नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन है 7 से विशेष बातचीत में जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने बताया कि रायबरेली क्लब होगा काफी हाईटेक। स्काउट्स गाइड का राज्यपाल अवार्ड जांच शिविर का स्काउट भवन में हुआ शुभारंभ। रायबरेली में उर्दू सेमिनार का किया गया आयोजन। शाम होते ही मौसम में हुआ परिवर्तन, लोगों ने ली राहत की सांस। समाचार अब विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने S7 से खास बातचीत में बताया कि रायबरेली क्लब को हाईटेक बनाने का पूरा प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि रायबरेली क्लब में जल्द एक रेस्टोरेंट की स्थापना होगी तथा रायबरेली क्लब को आगे बढ़ाने के लिए हर वह कदम उठाए जाएंगे जिनकी होगी जरूरत। सर, रायबरेली क्लब के विकास के लिए क्या योजनाएं आप बना रहे हैं? रायबरेली क्लब के लिए पहले तो मैं सोच रहा था कि दुकानें जो हैं रायबरेली क्लब की उनको हम फ्री होल्ड कराएं, पर मेरा RDA में ATP साहब से बात हुई तो वो रोड वाइडनिंग में आ रही है। रोड वाइडनिंग का ये मतलब होता है मास्टर प्लान में कि जो सेंटर ऑफ द रोड से 30 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए कम से कम। तो ये दुकानें 30 मीटर के अंदर ही हैं, इसलिए रोड वाइडनिंग में आ रही हैं, इसलिए हम फ्री होल्ड नहीं कर सकते। अन्यथा मैंने ये सोचा था कि दुकानों को फ्री होल्ड करके रायबरेली क्लब को दे देते उचित उसके नियमानुसार दामों पर, बट वो संभव नहीं हो पा रहा इस समय। और दूसरी बात ये कहने की है कि जो रायबरेली क्लब का एरिया है वो भी करीब काफ़ी बड़ा है और उसको भी फ्री होल्ड हम कर सकते हैं क्योंकि इतने साल से रायबरेली क्लब सोसाइटी के कब्जे में है, बट इसके लिए काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मेंबर से या किसी से बातचीत करके या किसी तरह से क्लब की पूंजी से इसको फ्री होल्ड करा लिया जाए, और जब फ्री होल्ड हो जाएगी तो फिर एक प्रॉपर्टी हो जाएगी रायबरेली क्लब की। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि कई काम हो सकते हैं छोटे मोटे। एक तो इसमें हम लोग अपना एक रेस्टोरेंट अच्छा सा डाल सकते हैं और जो कि सारा खाने पीने का इंतज़ाम रखेगा। दूसरा और भी कई चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल डांसिंग फ्लोर हो जाए, स्केटिंग रिंक हो जाए, और इस तरह से हम लोग अपना इसको बढ़ाएंगे। और जब पैसा होगा तो एक्सपेंड कर सकते हैं। जो पीछे हटमेंट हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं, कुछ कमरे बनाएंगे ताकि बाहर से जो रायबरेली क्लब के मेंबर्स के गेस्ट आते हैं वो रुक सकें। तो वो भी मेरा विचार है कि 8-10 कमरे ज़रूर बनाए जाएं इस तरह के, जिसमें कि बाथरूम हो और बेडरूम हो, और इस तरह से तो सेट्स बनाने की मेरा है प्लान। तो इस तरह से पैसा इकट्ठा करके फ्री होल्ड करने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं उसको करने का है। बाथरूम टॉयलेट सब खराब है, उनको रिप्लेस करने का है। पीछे बहुत गंदगी है तो उसमें प्लांटेशन करके और ग्रीनरी लगा के खूबसूरत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से अभी बहुत आवश्यकता है रायबरेली क्लब को ठीक करने की, तो उसको मैं इस तरह से ठीक करूँगा। सर, आपने जब से RDA संभाला है काफी फायदे में RDA रहा है, और RDA को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या आगे की गतिविधियां, जानकारी दें। RDA में मुख्यतः 3-4 योजनाएं हैं। एक तो रंधावा लाइब्रेरी की जो निर्माणाधीन है उसकी दुकानें हैं, और उसके बाद एकता विहार है जिसमें कि प्लॉट्स भी हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, शर्त कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। और उसके बाद हम अमर विहार वाली कॉलोनी को भी डेवलप करेंगे, वो हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से प्रयास कर रहे हैं, मिल जाएगी हमको। तो इस तरह से मुख्यतः तो 3 यही हैं। मान्य काशीराम योजना का द्वितीय फेज शुरू कर रहे हैं, तो उसमें डलमऊ में 500, परशेदेपुर में 250। तो इस तरह से हम 4-5 योजनाएँ हैं। और मैंने इसको ये प्रयास करूँगा कि 14 तारीख को बचत भवन में मैं इसकी नीलामी भी करूँ रंधावा लाइब्रेरी की। और रेजिडेंशियल प्लॉट का है जैसे एकता विहार का, तो उसका फिर हम आवंटन करेंगे बाय लॉटरी। तो इस तरह से रेजिडेंशियल का लॉटरी से और कमर्शियल का नीलामी से हम लोग आवंटन करेंगे। इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रंधावा लाइब्रेरी से कम 9-10 करोड़ की इनकम हो जाएगी हमको, और एकता विहार में भी काफ़ी इनकम हो जाएगी, मुझे पता नहीं कितना, 3-4 करोड़ तो होगी। तो इस तरह से ये सब काम करेंगे जब हम लोग, तो 15-16 करोड़ की कम से कम हमको आय होगी। और RDA एक बात और बताना चाहूँगा कि RDA में बिल्डिंग में पानी बहुत था, कई सालों से पानी था, तो जिसकी वजह से नीचे जो इनका बेसमेंट है उससे पानी रहता था। तो
जो हमारी दुकानें थी उठ नहीं पा रही थी। तो अब किसी तरीके से एक हमारे ठेकेदार हैं, उन्होंने बड़े, वो खुद इंजीनियर है, तो उनके प्रयास के माध्यम से ये अब ठीक हो गया है और पानी बंद हो गया है। तो अब वो जब नमी खत्म हो जाएगी तो जितने बेसमेंट की दुकानें वो भी उठ जाएंगी। तो हो सकता है हम बेसमेंट की दुकानों को भी उस दिन 14 तारीख को बचत भवन में नीलामी करेंगे। तो ये सब प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक RDA की इनकम हो जाएगी, तो तभी हम फिर और ज़मीनें खरीद सकते हैं। जैसे कि आगे चलकर हम एक और ज़मीन है जो शहीद स्मारक के पीछे पड़ती है, उसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे और लोग अगर इच्छुक होंगे तो वहाँ पे फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स उसको काट के हम बनाएंगे। तो प्रयास करने से ही RDA आगे बढ़ेगा। एक टाइम था जबकि RDA C क्लास डेवलपमेंट अथॉरिटीज में सबसे अग्रणी था, तो आज मैं चाहता हूँ कि आज भी मेरे समय में वो इस हालत तक पहुँच जाए कि कम से कम C क्लास में पूरी यूपी में अग्रणी हो। राज्यपाल अवार्ड जांच शिविर का आयोजन आज स्काउट गाइड भवन में किया गया। यह जांच 8 तारीख तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्काउट्स और गाइड संस्था द्वारा सर्वाधिक स्काउट गाइड होने के कारण रायबरेली में ही राज्यपाल अवार्ड जांच शिविर दिनांक 4 से 8 जुलाई 2010 तक स्काउट भवन रायबरेली में आयोजित किया जा रहा है। जनपद के 103 स्काउट्स व 113 गाइड्स जांच शिविर में प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही सर्विस रोवर व सर्विस रेंजर के रूप में 27 रोवर रेंजर प्रतिभाग कर रहे हैं। स्काउट के मुख्य परीक्षक के रूप में श्री आनंद सिंह रावत, सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर इलाहाबाद मंडल, तथा गाइड्स का मुख्य परीक्षक श्रीमती रेखा शुक्ला, सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर कानपुर मंडल को नियुक्त किया गया है। जहां शिविर में कोर्स स्टाफ के रूप में तथा वर्कशॉप प्रभारी के रूप में जिले के रीडर ट्रेनर, सहायक रीडर ट्रेनर व हिमालय वुडबैज होल्डर को नियुक्त किया गया। शिविर का उद्घाटन ध्वज शिष्टाचार के द्वारा किया गया। बाद में प्रतिभागियों को ग्रुप में बांटकर जांच प्रक्रिया प्रारंभ की गई। कौन सा कार्यक्रम आपको पता है? ये राज्यपाल अवार्ड जांच शिविर है। इसमें प्रतिभाग करने के लिए बच्चे लगभग 3 वर्ष पूर्व से जब स्काउटिंग में प्रवेश लेते हैं तो विभिन्न परीक्षाएं, प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान जांच शिविर अटेंड करने के बाद इस लेवल पर आते हैं। और ये राज्य स्तर का जांच शिविर है जिसमें हमारे जनपद के जो कि सर्वाधिक स्काउट गाइड हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड ने रायबरेली में ही रायबरेली के बच्चों का जांच शिविर आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। और स्काउट के मुख्य परीक्षक के रूप में इलाहाबाद मंडल के सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर श्री आनंद सिंह रावत को और गाइड की मुख्य परीक्षक के रूप में कानपुर मंडल के सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर रेखा शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है, जो कि रायबरेली जनपद में बहुत ही लीडर ट्रेनर, सहायक लीडर ट्रेनर और हिमालय वुडबैज होल्डर हैं। इसलिए स्टाफ के रूप में यहाँ जनपद की सेवाएं इसमें ली गई हैं। ये पूर्णतः आवासीय जांच शिविर है, 24 घंटे का। इसमें बच्चे अपने जांच शिविर में तो प्रतिभाग करेंगे। इनकी लिखित परीक्षा के साथ ही साथ इनकी तमाम सैद्धांतिक परीक्षाएं भी, व्यवहारिक परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। कब तक आयोजित किया जाएगा? ये आज शुरू हुआ और 8 तारीख को ये पूर्वाह्न में समाप्त होगा। उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज एक सेमिनार का किया गया आयोजन। उर्दू शिक्षा पर एक सेमिनार को संबोधित करते हुए एसओ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हिसामुद्दीन सिद्दीकी ने बतौर मुख्य अतिथि ने कहा कि बेरोजगार मोआलम ए उर्दू डिग्री धारक रोजगार तहत कई वर्षों से संघर्ष करते चले आ रहा है। मंडल अध्यक्ष राजकुमार ने मोआलम ए उर्दू सदन मान्यता बेरोजगार के सिलसिले में कहा कि सदन की बात पर आप हजरत नदीम से और बेरोजगार की बात महामान्य हिसामुद्दीन सिद्दीकी से सुने। जामिया उर्दू अलीगढ़ के जोनल अधिकारी लखनऊ MI नदीम बाराबंकी ने जामिया उर्दू का इतिहास बताते हुए कहा कि 1939 से अलीगढ़ में दुरुस्त शिक्षा को देश में प्रथम संख्या जामिया उर्दू के विदेशों में भी परीक्षा केंद्र है।